दयानासोर की युद्ध एक कहानी सिंधु सभ्यता से। समय लगभग 500 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो के पास सिंधु घाटी की एक समृद्ध बस्ती दयानासोर में लोग शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। नगर सुंदर सड़कों, पक्के मकानों और साफ जल निकासी प्रणाली से सुसज्जित था। लोग कृषि, व्यापार, माटी की मूर्तियों, कपड़े रंगने और मोहरों के निर्माण में निपुण थे। दयानासोर का शासक था राजा व्रजकेतु, जो न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। नगर के बीचों बीच एक विशाल अग्नि स्थल, धार्मिक स्थल था, जहां नगरवासी उत्सव और पूजा करते थे। यहीं एक दिन दूर उत्तर की ओर से आए एक रहस्यमय कबीले ने नगर की सीमाओं पर हमला बोल दिया। इस कबीले के नेता का नाम था अश्वाक्ष, जो घोड़ों पर सवार योद्धाओं के साथ आया था। एक ऐसी चीज जिसे सिंधु के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका उद्देश्य था दयानासोर पर अधिकार पाना, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ सोने, तांबे और अनाज का भंडार है। युद्ध की तैयारी। राजा व्रजकेतु ने अपने प्रमुख सेनानायक सेनापति वरुणसेन को बुलाया। नगर के योद्धाओं को तैयार किया गया, हाथ में कांसे की तलवारें, कवच और ढाल। नगर की दीवारें मजबूत की गईं और स्त्रियों, बच्चों को भूमिगत जलसंग्रह कक्षों में सुरक्षित भेजा गया। दयानासोर की लड़ाई 3 दिनों तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अश्वाक्ष के घुड़सवार तेज और क्रूर थे, लेकिन वरुणसेन की रणनीति और नगरवासियों का साहस उनके आगे भारी पड़ा। उन्होंने नदी के किनारे की कीचड़ भरी भूमि में घोड़ों को फंसाने का जाल रचा। जैसे ही दुश्मन उसमें फंसे, नगर के धनुर्धरों ने उन पर वर्षा कर दी। अंततः अश्वाक्ष की सेना पराजित हुई। राजा व्रजकेतु ने उन्हें बंदी नहीं बनाया, बल्कि कहा, हम सिंधु के लोग हैं, हम युद्ध नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। जाओ और सीखो कि समृद्धि केवल बल से नहीं, बुद्धि और सामंजस्य से आती है। इस युद्ध की याद कहा जाता है कि इस युद्ध की याद में दयानासोर के अग्नि स्थल के पास एक मूर्ति बनाई गई थी, एक अश्व घोड़े की टूटी प्रतिमा, जो आज भी मिट्टी के नीचे कहीं दबी हो सकती है।